बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा, आज हम करने जा रहे हैं मैथ्स के एक्सरसाइज नंबर 1.4 क्वेश्चन नंबर 1, जो कि है फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। रियल पार्ट जो अयोटा के बगैर होता है और इमेजिनरी पार्ट जो अयोटा वाला होता है। तो बड़ा सिंपल सा है। पार्ट नंबर 1 है 8 माइनस 3 अयोटा स्क्वायर। तो हमने इसका स्क्वायर फाइंड करना है। तो स्क्वायर का सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं ताकि आपके इल्म में हो। आप जानते हैं कि a माइनस बी होल स्क्वायर ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a एंड b। तो इसी फॉर्मूले से हम इसको ओपन करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। तो ये होगा पहले नंबर पर 8 है, a का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 3 अयोटा का स्क्वायर माइनस 2 a मीन 8 और b का मतलब है 3 अयोटा। 8 का स्क्वायर होता है 64, 3 का स्क्वायर 9, अयोटा का स्क्वायर अयोटा स्क्वायर माइनस 2 8 16, 16 को 3 से करेंगे तो 48 अयोटा। 64 प्लस 9 अयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है। 64 प्लस माइनस माइनस 9 1 9 माइनस 48 अयोटा। वैसे तो आपको पता होगा लेकिन मैं एहतियातन लिख देता हूं कि अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 होता है, इसलिए अयोटा स्क्वायर की जगह यहां पर माइनस 1 आया। तो 64 में से अगर आप 9 माइनस कर लें तो 55 आ जाएगा माइनस 48 अयोटा। तो इसका जो रियल पार्ट होगा, रियल पार्ट वो होता है जो इसमें अयोटा ना हो। तो 55 हमारा रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट वो होता है कि जिसमें अयोटा होता है। तो इमेजिनरी पार्ट हमारा माइनस 48 होगा। अब हम इसका पार्ट नंबर 2 हल करते हैं। तो 5 प्लस 3 अयोटा में पावर नेगेटिव में है, तो हम इसे पॉजिटिव बनाने के लिए डिनोमिनेटर में ले आते हैं। 5 प्लस 3 अयोटा। अयोटा के हवाले से एक बात तो हमेशा याद रखें कि अयोटा की पावर कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती और अयोटा कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं हो सकता हमारे आंसर में। तो जब भी कभी ऐसा होगा तो हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंपल रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने का तरीका आप पढ़ चुके हैं। 5 प्लस 3 अयोटा जो नीचे लिखा हुआ है इसी से आपने ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई करना होता है। बस क्या करना होता है, अगर यहां पर प्लस हो तो यहां पर माइनस होगा। 1 को 5 से करेंगे 5 माइनस 3 अयोटा, जबकि नीचे जो है ना वो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है हमारा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, यानी ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होता है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो यहां पर 5 माइनस 3 अयोटा, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 अयोटा स्क्वायर, 5 माइनस 3 अयोटा, 25 माइनस 9 अयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है। 5 माइनस 3 अयोटा ओवर 25 माइनस इंटू माइनस प्लस 9, 5 माइनस 3 अयोटा ओवर 34 हो जाएगा। 5 के नीचे 34 को अलग कर दें और 3 के नीचे 34 को अलग कर दें। इस तरह से ये हमारा सिंप्लीफाई हो गया है। तो अगर हम बात करें इधर रियल पार्ट की, तो रियल पार्ट वो होता है जिसमें अयोटा नहीं होता, यानी 5 ओवर 34 ये वाला,
और ये इमेजिनरी पार्ट है। ये हो जाएगा -3/34। तो ये बेटा इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट हो गया। अजीज तलबा, पार्ट नंबर 3, ये पार्ट नंबर 2 की तरह है। इसमें भी पावर आपकी -1 है। इसको प्लस का बनाने के लिए आप नीचे ले आते हैं 4 - 5 आयोटा। अब आप इसको रैशनलाइज करते हैं 4 - 5 आयोटा। रैशनलाइजेशन में यही दोनों नंबर लिखे जाते हैं। बस अगर यहाँ पर माइनस है तो हम यहाँ पर प्लस लगा लेते हैं। 1 को 4 से करेंगे 4, 1 को 5 से करेंगे तो +5 आयोटा। जबकि नीचे आपको बताया हमेशा यही चीज होती है, 4 का स्क्वायर -5 आयोटा का स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया गया है। तो ये 4 + 5 आयोटा, 4 का स्क्वायर 16 - 5 का स्क्वायर 25 और साथ आयोटा स्क्वायर। ये हो जाएगा 4 + 5 आयोटा 16 - 25 आयोटा स्क्वायर -1 होता है। तो ये 4 + 5 आयोटा 16 माइनस इंटू माइनस प्लस 25 को 1 से करेंगे तो 25, 4 + 5 आयोटा ओवर 41, 4 के साथ 41 अलग कर लें और 5 के साथ 41 अलग कर लें। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहां पर अगर हम लिखते हैं रियल पार्ट है हमारा 4/41, जबकि अगर हम लिखते हैं इसका इमेजिनरी पार्ट तो वो होगा 5/41। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन मुकम्मल हुआ। पार्ट नंबर 4 में भी जो पावर है, एक्सपोनेंट है, वो नेगेटिव है, तो इसको पहले प्लस का बनाते हैं। एक्सपोनेंट को प्लस का बनाने के लिए हम इसे डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं। यहां पर फिर स्क्वायर है तो स्क्वायर वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला हमारा ये होगा कुछ इस तरह से, a - b होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। तो यहां पर होगा यही वाला फॉर्मूला हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर -2 a और b, 4 स्क्वायर 16, 3 स्क्वायर 9 इंटू आयोटा का स्क्वायर 2 4 8, 8 3 24 आयोटा 1/16 प्लस 9 आयोटा स्क्वायर -1 होता है इंटू -24 आयोटा 1/16 प्लस माइनस 9 1 9 -24 आयोटा। 16 में से 9 निकालेंगे तो 7 -24 आयोटा। अब बेटा हम इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने के लिए 1/7 -24 आयोटा मल्टीप्लाई भी 7 + 24 आयोटा से और डिवाइड भी 7 + 24 आयोटा। तो अब हम उसी तरह 1 को 7 से करेंगे तो 7 आ जाएगा, 1 को 24 से करेंगे तो 24 आ जाएगा। इधर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 7 का स्क्वायर -24 आयोटा का स्क्वायर। तो 7 + 24 आयोटा, 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर
फिर 576, साथ आयोटा का भी स्केयर था तो उसकी जगह मैं -1 लगा लेता हूँ। 7 + 24 आयोटा, 49 माइनस इंटू माइनस प्लस, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 576, 7 + 24 आयोटा, 576 में 49 को ऐड कर लें तो ये 625 बनता है। 7 को नीचे 625 को सेपरेट कर दें, 24 के नीचे सेपरेट कर दें तो ये हमारा हल हो जाएगा। अगर हम इसमें रियल पार्ट लिखेंगे तो रियल पार्ट हमारा होगा 7/625, और अगर हम इमेजिनरी पार्ट लिखते हैं तो 24/625। यानी इसका अगर हम रियल पार्ट लिखें तो 7/625। अगर हम इसका इमेजिनरी पार्ट लिखें तो वो 24/625 होगा। पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर 3 + 2 आयोटा, इसकी पावर -1 है। 4 + 3 आयोटा, इसकी पावर भी -1 है। तो पावर्स को पॉजिटिव बनाने के लिए हम इसको नीचे ले आते हैं तो ये 3 + 2 आयोटा की पावर +1 हो जाएगी। इसी तरह 4 + 3 आयोटा को ऊपर ले जाएंगे तो उसकी पावर भी +1 हो जाएगी। अब हम इसको रैशनलाइज करेंगे। पावर 1 आपको पता है, लिखें ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम उसको छोड़ रहे हैं। 3 - 2 आयोटा से ऊपर भी, 3 - 2 आयोटा से नीचे भी। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 4 3 12, 4 को 2 से करेंगे तो -8 आयोटा, 3 को 3 से करेंगे तो 9 आयोटा, 3 को 2 से करेंगे तो -6 आयोटा स्क्वायर, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर। नीचे वही a + b इंटू a - b, a स्क्वायर b स्क्वायर 12। ये दोनों आयोटा वाली टर्म्स हैं तो ये आपस में सॉल्व हो जाएंगी। 9 आयोटा -8 आयोटा प्लस आयोटा -6 आयोटा का स्क्वायर -1 होता है। नीचे 3 का स्क्वायर 9 - 2 का स्क्वायर 4 और आयोटा स्क्वायर 12 प्लस आयोटा माइनस इंटू माइनस प्लस 6 1 ज़ा 6 ओवर 9 - 4 आयोटा का स्क्वायर -1। 12 में 6 ऐड कर लें तो 18 प्लस आयोटा, नीचे 9 + 4, 18 प्लस आयोटा, 9 + 4 13, 18/13 प्लस 1/13 और आयोटा। तो ये हमारा मुकम्मल हो गया। इसमें जो रियल पार्ट है वो होगा 18/13 और जो इमेजिनरी पार्ट है वो होगा 1/13। तो ये इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट हो गए। पार्ट नंबर 6, 2 - आयोटा की पावर -2 है और 2 + आयोटा की पावर भी -2 है। अब पावर्स को सेपरेट कर लें। 2 - आयोटा, इसकी पावर -2 अलग कर लें और 2 + आयोटा, इसकी पावर भी -2 आप सेपरेट कर लें। इसकी पावर नीचे नेगेटिव है, इसको ऊपर ले जाएंगे पॉजिटिव हो जाएगी। उसके ऊपर नेगेटिव है, उसको नीचे ले आएंगे तो उसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। यानी 2 + आयोटा -2 ऊपर जाके पावर इसकी +2, इसकी पावर -2 है, नीचे आएगा तो इसकी पावर भी +2 हो जाएगी। अब हम स्क्वायर ओपन करेंगे। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a और b, ये दो फार्मूलाज हैं जो यहाँ पर हम लगा रहे हैं। a + b होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और a - b होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो ऊपर चूंकि प्लस था तो ये प्लस 2ab आया है। नीचे अगर हम करते हैं 2 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर
-2 a और b, तो ये आ जाएगा हमारा 4 आयोटा का स्क्वायर -1, 2 2s आर 4 आयोटा, 2 का स्क्वायर 4 आयोटा का स्क्वायर -1 -4 आयोटा, 4 -1 3 प्लस 4 आयोटा और नीचे 3 -4 आयोटा, 4 -1 3 और -4 आयोटा। अब हम इसको सिंपली रैशनलाइज कर लेंगे जैसे बाकी क्वेश्चंस में किया है। 3 + 4 आयोटा 3 - 4 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3, यहां पर माइनस है तो यहां पर प्लस आएगा। अब ये स्टूडेंट्स एक जैसे हैं, आप स्क्वायर भी ले सकते हैं, मैं इनको सिंपल मल्टीप्लिकेशन ही इनकी करता हूं। 3 को 3 से करेंगे तो 9, 3 को 4 से करेंगे तो 12 आयोटा, 4 को 3 से करेंगे तो +12 आयोटा, 4 को 4 से करेंगे तो 16 और आयोटा को आयोटा से किया तो आयोटा स्क्वायर, जबकि नीचे हमेशा हमारा 3 स्क्वायर -4 आयोटा का स्क्वायर होगा, यानी a स्क्वायर -b स्क्वायर होगा। ये आ जाएगा 9, 12 आयोटा और 12 आयोटा 24 आयोटा प्लस 16 है तो 16 आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, नीचे 3 स्क्वायर 9 हो जाएगा, -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और साथ अगर आयोटा है तो आयोटा का भी चूंकि स्क्वायर बनना है तो एक स्टेप को बचाते हुए मैं यहां पर ही इसको -1 लिख लेता हूं। तो ये बन जाएगा हमारा 9 + 24 आयोटा प्लस माइनस -16, 9 माइनस और माइनस +16, तो 9 + 24 आयोटा। हम यहाँ पर 9 - 16 को सॉल्व कर सकते हैं तो कर लेते हैं, तो लिहाजा 9 - 16 ये आ जाएगा -7 और नीचे ये आ जाएगा 9 + 16 25। तो 7 के साथ 25 को सेपरेट कर लेते हैं और 24 के साथ इसको सेपरेट कर लेते हैं, तो दोनों के डिनोमिनेटर में 25 आ जाएगा। बस ये हमारा पार्ट सॉल्व हुआ है। इसमें जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट -7/25 होगा, जबकि जो इमेजिनरी पार्ट है वो 24/25 होगा। पार्ट नंबर 7, 1 - 2 आयोटा और 1 + आयोटा का स्क्वायर है, ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, तो हम यहाँ पर स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे a + b होल स्क्वायर, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, और a - b होल स्क्वायर, a स्क्वायर + b स्क्वायर - 2ab। ऊपर चूंकि माइनस है तो ऊपर माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा, नीचे प्लस है तो नीचे प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा। a स्क्वायर + b स्क्वायर -2a और b, नीचे भी a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2a और b, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर, 2 1s आर 2, 2 2s आर 4 आयोटा, 1 का स्क्वायर 1 आयोटा का स्क्वायर -1 + 2 1s आर 2 आयोटा, +1 -1 से कैंसिल हो जाएगा, 4 आयोटा स्क्वायर -1 होता है इंटू -4 आयोटा ओवर 2 आयोटा, तो ये बन जाएगा हमारा 1 + -4 -4 आयोटा ओवर 2 आयोटा। तो +1 और -4 को आपस में सॉल्व करते हैं, ये +1 और ये -4, तो ये आ जाएगा हमारा -3 -4 आयोटा ओवर 2 आयोटा। चूंकि आयोटा डिनोमिनेटर में है हम इसको रैशनलाइज करेंगे, ये चूंकि सिंगल टर्म है, दो टर्म नहीं है, अगर इनके दरमियान में प्लस होता तो फिर मेथड और था, वही साइन चेंज करके हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे,
लेकिन चूंकि यहाँ पर सिर्फ सिंगल टर्म है, तो हम सिर्फ जब सिंगल टर्म होती है तो सिर्फ आयोटा से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर इसको रैशनलाइज करने के लिए आप आयोटा से मल्टीप्लाई कर लें, आयोटा से डिवाइड कर लें। -3 को आयोटा से करेंगे तो -3 आयोटा, -4 को करेंगे तो -4 आयोटा स्क्वायर, नीचे 2 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। तो -3 आयोटा -4 आयोटा, आयोटा स्क्वायर था यहाँ पर 4 के साथ, तो ये -1 हो जाएगा, यहाँ पर भी ये -1 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारा -3 आयोटा, माइनस इंटू माइनस +4 और नीचे आ जाएगा -2। इसको अरेंज करते हैं, रियल पार्ट पहले लिखेंगे। तो जब हम रियल पार्ट पहले लिखते हैं तो ये हो जाएगा 4 पहले आ जाएगा और -3 आयोटा बाद में आ जाएगा ओवर -2। अब -2 को दोनों के साथ अलग कर लेते हैं। 4 के नीचे -2 सेपरेटली लिख लेते हैं और -3 आयोटा के नीचे -2 अलग से लिख लेते हैं। तो ये प्लस माइनस -2 और 2 से काट लेंगे 2, माइनस और माइनस प्लस 3/2 आयोटा। तो ये पार्ट हमारा मुकम्मल हुआ। हम इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट लिख लेते हैं। इसका जो रियल पार्ट होगा वो -2 है और जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो 3/2 है। उम्मीद है आपको क्वेश्चंस की समझ आई होगी। आपकी दुआओं का ताल्लुक मोहम्मद जमाल यूसुफ।